हेलो भाई यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले एजुकेशन पर। मैं आपके साथ आपका दोस्त मनीष सोनी। एक बार फिर जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी साथियों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हैं उनके लिए। आज ये छठी क्लास होने जा रही है। लगातार 5 क्लासें हो चुकी है, 5 टॉपिकों पर हम चर्चा कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो आज हमारा छठा टॉपिक होने वाला है। और जो पिछले 5 टॉपिक हो चुके हैं उन टॉपिकों के हैंड रिटन नोट्स हमने अपने टेलीग्राम अकाउंट पहले एजुकेशन पर डाल दिए हैं। तो आप वो चैनल अकाउंट विजिट करें और इसे ज्वाइन करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो अभी बीएससी फर्स्ट ईयर चल रही है जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं तो उनके जो एग्जाम्स के जो एग्जाम पैटर्न है उस पैटर्न के बारे में भी चर्चा करेंगे। उस पैटर्न में कहां से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिकों के बारे में चर्चा करने वाले। तो आज उसी टॉपिक को हम लेके आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, यूजफुल सेशन होने वाला है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट टाइम के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सरी के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है वो नर्सरी बेड्स यानी नर्सरी क्यारी एंड ट्रांसप्लांटिंग। जो ट्रांसप्लांटिंग होती है पौधे को, छोटे पौधे को एक भाग से दूसरे भाग से सनातन करना, जो ट्रांसप्लांटिंग होती है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। नर्सरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले नर्सरी देखते हैं कि नर्सरी के पीछे हमारा पर्पज क्या होता है। जो हम नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी क्यों लगाते हैं, क्या हमारा उसके पीछे ड्यूल पर्पज होता है, क्या पर्पज होता है, किस पर्पज के उद्देश्य से नर्सरी हम लगाते हैं। फिर जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वो ट्रांसप्लांटिंग क्यों करते हैं, उसके पीछे भी हमारा कोई उद्देश्य होता होगा तभी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, वरना ट्रांसप्लांट करने की क्या जरूरत है। क्योंकि एक फील्ड में जो प्लांट लगा चुके हैं वो वहीं पर लगातार लगाए रखें, उसे वहां से उठाकर दूसरे जगह लगाने की क्यों जरूरत पड़ती है। तो उस सीजन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है नर्सरी बेड एंड ट्रांसप्लांटिंग पे है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे। एक बार जितने भी साथी हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर कर दे, क्योंकि जैसे ही हमारे पास हमारी टीम पूरी टीम बन जाएगी पहले एजुकेशन की, तो इस पे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तो उसकी क्लासेज रेगुलर चलेगी। और अभी जिन जिन सेमेस्टरों के एग्जाम आ रहे हैं उन सेमेस्टरों के एग्जाम के जो मैराथन क्लासेज है, चाहे ओल्ड पेपर की मान लो, वो भी क्लास आपके बीच में लेके आएंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं नर्सरी के बारे में, नर्सरी और ट्रांसप्लांटिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नर्सरी सीड भैया पहले होते हैं, जो सीड नर्सरी होती है उसमें एक जो नर्सरी में पौधे बोए जाते हैं वो सीड लगाने की जो सैया होती है उसे सीड सैया कहते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, आ सकता है कि सीड बेड किसे कहते हैं, सीड बेड किसे कहते हैं, ये पूछ सकता है कि सीड बेड किसे कहते हैं। तो सीड बेड कौन सा स्थान होता है उस स्थान के बारे में चर्चा करते हैं। तो वह स्थान जहां बीज अंकुरित होते हैं, सीड बेड वही होता है जहां पर बीज लगाते हैं। तो बीज लगाने के बाद बीज अंकुरित होगा, जो वह स्थान जहां बीज अंकुरित होता है तथा जिस जिस पौधे से अपनी जड़ों द्वारा खाद्य पदार्थ जल एवं वहां का जल ग्रहण करता है, वह स्थान होता है जहां बीज को उगाया जाता है। और वह बीज अपनी जड़ों के माध्यम से भूमि में प्रवेश कर वहां के जल, मिनरल्स, खनिज लवण को अवशोषित करता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीड बेड, नर्सरी बेड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो अब देखते हैं नर्सरी किसे कहते हैं, नर्सरी किसे कहते हैं, अर्थात कौन सा नर्सरी का स्थान होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं। तो नर्सरी क्यारी, नर्सरी एक क्यारी होती है, क्यारी में ही पौधों को लगाया जाता है। क्यारी जहां पर बीजांकुर सीडलिंग खेत में रोपाई के लिए तैयार किए जाते हैं, अर्थात छोटी पौधे तैयार किए जाते हैं ताकि उनको जो प्रारंभिक अवस्था प्राइमरी स्टेज होती है उन स्टेजों में जो उनकी देखभाल होती है वो एक नर्सरी में अच्छी तरीके से की जाती है। बाद में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि पहले वो जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो पहले छोटा होता है, 3-4 महीनों का होता है, तो हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो वातावरण के अनुकूल नहीं हो सकता, क्योंकि जो वातावरण की कंडीशंस है वो उनको सहन नहीं कर सकता, सहन नहीं करेगा तो वो बीमार हो सकता। उसी प्रकार नर्सरी भी एक ऐसा क्षेत्र होता है जो छोटे पौधे होते हैं वो बाहरी क्लाइमेट को सहन नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्लाइमेट बनाना पड़ता है, तो वो होती है नर्सरी। आप लिख सकते हैं कि जो छोटे महंगे पौधे होते हैं उनको प्रारंभिक अवस्था में जो देखभाल किया जाने वाला स्थान होता है, प्रारंभिक अवस्था में छोटे पौधे महंगे पौधे होते हैं जो इनको प्रारंभिक अवस्था में जिनकी जो देखभाल करने वाला स्थान होता है वो स्थान होता है नर्सरी होता है। जिस प्रकार 4 महीने का बच्चा होता है तो उसकी माँ उसे कब पानी पिलाना चाहिए, कब उसे दूध पिलाना चाहिए, खाने की आवश्यकता कब पड़ती है, वो उसकी पूरी प्रिपरेशन करती है, टाइम के अनुसार पूरी प्रिपरेशन करती है। इसी प्रकार नर्सरी होता है। जैसे नर्सरी में कोई पौधा उगाया जाता है तो उसे कब पानी चाहिए, कब खाद देनी चाहिए, कब उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कब उसे खनिज लवण की आवश्यकता होती है, तो वो टाइम पीरियड्स उनका वहां निश्चित होता है। तो वो जो स्थान होता है उसे नर्सरी कहते हैं,
उसे नर्सरी कहते हैं। और बीज सैया भी आपको पूछ सकता है कि बीज सैया किसे कहते हैं, तो वह स्थान जहां बीज अंकुरित होते हैं तथा जिस पौधे की जड़ें जमीन में निकल जाती है और जमीन में निकलने के बाद अपनी जोड़ों द्वारा खाद्य पदार्थ व जल व खनिज लवण को ग्रहण करते हैं, उसे बीज सैया कहते हैं। नर्सरी बता दिया, नर्सरी किसे कहते हैं। अब देखते हैं बीज सैया के गुण। बीज सैया के क्या क्या गुण होने चाहिए, अच्छी बीज सैया के क्या क्या गुण होने चाहिए, ये भी आपसे पूछ सकता है कि अच्छी बीज सैया के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखते हैं, बीज को अच्छी प्रकार से अंकुरित होने तथा पौधों को भूमि से खाद्य पदार्थ, जो एक बीज होता है उसे अच्छी प्रकार अंकुरित होने तथा पौधों को भूमि से खाद्य पदार्थ, जल एवं वायु सुगमता से ग्रहण करने के लिए एक बीज सैया को निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अर्थात जो एक बीज सैया होती है उसमें एक बीज को लगाया जाता है, उस बीज में जल को, खनिज लवण को, पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए गुण होने चाहिए। वो गुण ये हैं, देखते हैं कि कौन कौन से गुण होने चाहिए एक अच्छी बीज सैया में। तो बीज को बीज सैया में डालने पर अंकुरण के लिए नम मिट्टी बीजों के संपर्क में आ जाए। जो हमारी बीज सैया होती है, जब उसमें बीज डालते हैं तो उसमें नम मृदा है, तो वो बीज नम मृदा के कांटेक्ट में रहे। अगर नम मृदा के कांटेक्ट में रहेगा, संपर्क में रहेगा, तो बीज में अंकुरण, जर्मिनेशन जल्दी होगा। तो पहली कंडीशन ये है। फिर है मृदा में पौधों की जड़ों को फैलने व कठिनाई न हो, यानी जो हमारी बीज सैया हमने बना रखी है वो बीज सैया ऊपर से बुरबुरी हो, नीचे से कठोर न हो। क्योंकि जैसे जैसे बीज हमारा जर्मिनेशन करेगा तो उसकी जड़ें निकलेगी, तो जड़ें फैलने के लिए उसे स्थान चाहिए, फैलने के लिए उसे नम मृदा की आवश्यकता चाहिए। अगर जिस प्रकार एक बीज ये बीज है, मान लो इसे आपने बॉय कर दिया, ये सरफेस है, तो ये अगर ये जड़ें तभी जा पाएगी जब यहाँ पर नम मृदा होगी। अगर अन्यथा नम मृदा नहीं होगी तो वो बीज नहीं अंकुरण कर सकेगा, तो वो भी नष्ट हो जाएगा। तो बीज सैया फैलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। भूमि से पौधों को वृद्धि करने के लिए उचित मात्रा में जल, यानी उनकी उचित मात्रा में जल, वाष्प, वायु, पोषक तत्व प्राप्त हो। जब बीज बोते हैं तो उसे उचित मात्रा में जल भी देना पड़ेगा, पोषक तत्व देना, जरूरत के अनुसार सभी मटेरियल उनको आवश्यकता अनुसार उन्हें प्रदान यानी प्रयुक्त करवा देना चाहिए। ये एक बीज सैया, ऐसी बीज सैया होनी चाहिए। फसल के पौधे के साथ विभिन्न खाद्य तत्वों, जल, वायु के लिए प्रतियोगिता करने वाले खरपतवार को नष्ट कर देंगे। यानी जो पौधा लगा रखा है उसके साथ कोई दूसरा ऐसा खरपतवार हो गया तो वो पौधे के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, तो हमारा पौधा ठीक तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी ग्रोथ में दिक्कत आएगी। तो उसके साथ में जो अन्य अनावश्यक पौधा है उसे उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। बीज सैया में ऐसे पौधे नहीं हो, ये एक अच्छी बीज सैया के गुण है। फसलों में जो रोग मृदा से फैलते हैं, यानी सोइल बोर्स होते हैं, उनके रोगाणु को नष्ट कर देना चाहिए। जो सोइल बोर्स के जो बैक्टीरिया होते हैं, सोइल बोल मान लो चाहे, और सोइल बोर्स के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करना चाहिए। सीड बोर भी होते हैं, क्योंकि सीड बोर बैक्टीरिया होते हैं, तो बीज बोने से वो भी पहले चेक कर लेना चाहिए कि जो हम बीज बो रहे हैं तो उसमें पहले से कोई बैक्टीरिया नहीं लगा हो सीड में, ताकि जो हमारी मृदा को भी इन्फेक्टेड कर दे और सीड को भी इन्फेक्टेड कर दे। तो ऐसे बीजों और ऐसी मृदा से पहले उपचारित कर लेना चाहिए। फसलों में जिस कीटों का आक्रमण होता है, अगर इन कीटों को जीवन चक्र भूमि में गुजरता है तो उनको भूमि में ही नए कर दिया जाना चाहिए। यानी जो रोग भूमि में है, जो रोग भूमि में फैल चुका है, उसे भूमि में ही नष्ट करा जाना चाहिए। जहां प्लांट को लगा है कि कोई प्लांट फिर भी इन्फेक्टेड हो जाए तो उस प्लांट को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। फसलों में जिन कीटों का आक्रमण होता है, जिन फसलों में कुछ कीटों का आक्रमण होता है, अगर उन कीटों का जीवन चक्र भूमि से गुजरता है, यानी कोई फसल है वो कीटों से आक्रमण है और वो कीट भूमि से गुजरे हैं, तो उस प्लांट को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। भूमि को कटाव से बचाने के लिए प्रतिकूल भौतिक दशाएं तैयार करनी चाहिए। ऐसी दशाओं को तैयार करें जो प्रतिकूल क्लाइमेट्स होता है, जैसे मान लो वर्षा के प्रति भी होना चाहिए, मतलब प्रतिकूल आपदा ही है, उससे बचाने के लिए, ओलों से बचाने के लिए, पाला से बचाने के लिए, लू से बचाने के लिए उसमें भौतिक कंडीशन, फिजिकल कंडीशंस उनकी प्रिपेयर होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए, ताकि इन कंडीशन से उस बीज सैया को बचाया जा सके। तो ये एक अच्छे बीज सैया के गुण है। मृदा में ऊपरी सतह के नजदीक यदि कोई कठोर परत हो तो उसको नष्ट करना, यानी सरफेस कठोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीज को अंकुरण होता है तो उसे एक अच्छे फैलाव की जरूरत होती है। अच्छे फैलाव के लिए उसे नम मृदा की जरूरत होती है। डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर कठोर मृदा होगी तो मृदा कठोर नहीं होनी चाहिए, जिससे भूमि में जल प्रवाह बढ़ जाती है। तो अब देखते हैं, हमने बात कर ली नर्सरी की, बात कर ली सीड बेड की, बात कर ली अच्छे सीड बेड के क्या क्या गुण होने चाहिए, उसकी बात कर ली। अब बात करते हैं हम ट्रांसप्लांटिंग की।
स्थानांतरण की बात करते हैं, एक बार जितने भी साथी ये क्लास देख रहे हैं वो क्लास को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जितने भी और अपने दोस्तों में इसे फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के जो एग्रोनॉमी की क्लासेज है वो लगातार हमारी हो रही है कंटिन्यू, लगभग 6 क्लास हो रही होगी, 6 क्लास होगी, और थोड़ी भी टॉपिक है वो लगातार इन दिनों में करवा दीजिए, बाद में इसकी मैराथन क्लास भी आपके बीच में लेके आएंगे, तब तक आप जुड़े रहें। अब देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग होता है स्थानांतरण। क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ट्रांसप्लांटिंग क्यों करते हैं? एक स्थान से पौध लगाकर दूसरे स्थान में स्थानांतरण करना। देखते हैं नर्सरी या क्यारी से बीजांकुर को बीज सैया में रोपण को स्थानांतरण कहते हैं। यानी नर्सरी में जो क्यारियां लगाई जाती है उसको बाद में बीज सैया में ट्रांसप्लांट करना। नर्सरी में जो पौध लगाई जाती है उनको बाद में बीज सैया में भेजना या स्थानांतरण करना कहलाता है। रोपण करना स्थानांतरण कहलाता है। जब एक ही खेत में एक वर्ष में से अधिक फसलें ली जाती है, यानी एक खेत में एक वर्ष में अधिक फसलें ली जाती है, तो प्रत्येक फसल को पूरा समय नहीं मिल पाता, इसलिए नर्सरी तैयार की जाती है। यानी जब एक ही खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसल ली जाती है, यानी मान लो एक वर्ष में एक खेत में एक से अधिक फसल ली जाती है, तो प्रारंभिक समय होता है, जो प्रारंभिक समय नहीं मिल पाता फसल को अपनी कंडीशंस पूरी करने के लिए, तो पहले एक फसल ले लेते, उसके बाद में अन्य जो दूसरी फसल हम लेने वाले हैं उनको एक नर्सरी में लगा दिया जाता है, और वहां नर्सरी में जब तक वो फसल पहली फसल काटने के बाद वो फसल उनकी प्रारंभिक अवस्था हो जाएगी और उनको वातावरण में लाने के लिए अनुकूल कंडीशन मिल जाएगी और वो वातावरण से भी डैमेज नहीं होगी। बीज अंकुरण की प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि कम होती है। जो बीज अंकुरण की प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें वृद्धि कम होती है, इसलिए बीजांकुर को प्रारंभिक अवस्था में अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है था, क्योंकि यह पतला था, कमजोर होता है। क्यों? जो बीज पहली फसल हमने ले ली, उसके बाद में जो हम दूसरी फसल लेने जा रहे हैं, तो उसकी प्रारंभिक अवस्था में वो कमजोर रहेगा, उसको वो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल सकी ताकि वो अपने आप को मजबूत स्ट्रॉन्ग बना सके। तो वो फेवरेबल कंडीशन हम सभी पौधों को नहीं देख सकते, उनकी देखभाल नहीं कर सकते, वो केवल नर्सरी में ही हर एक पौधे की निगरानी की देखी जाती है। कौन सा पौधा वीक रहा है, कौन सा पौधा स्ट्रॉन्ग, कौन से पौधे वीक चल रहे हैं, वो देखभाल वहां नर्सरी में की जाती है। तो पहले उस नर्सरी में उगाया जाता है, फिर बाद में ट्रांसप्लांटिंग की जाती है उनकी वहीं पे। छोटे बीज वाली फसल जैसे तंबाकू, मिर्च, टमाटर आदि की बुआई उथली तथा उन्हें बार बार सिंचाई की जरूरत होती है, जिससे कि इनका अच्छा अंकुरण हो सके। जो छोटी बीज वाली फसलें होती है उनको सीधे हम लॉन्ग फील्ड में नहीं लगा सकते, पहले उनको डिवाइडेशन नर्सरी में जो डिवाइडेशन एरिया होता है वहां पर लगाया जाता है और उनको वहां फेवरेबल कंडीशन दी जाती है, सिंचाई कब देनी है, उनको खाद कब देनी है, तो वो कंडीशन देखी जाती है। बड़े क्षेत्र में बोए गए बीज की देखभाल तथा पानी देना, खरपतवार निकालना, कीट नियंत्रण आदि क्रियाएं करने में कठिनाई होती है। अगर मान लो फिर भी हमने बड़े क्षेत्र में लगा दिया तो सभी पौधों की देखभाल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उससे पहले हम उसे एक नर्सरी में लगाते हैं और वहां से उसकी पौधे ट्रांसप्लांट करके मेन फील्ड में लगाते हैं। जब पौधा एक निश्चित वृद्धि अवस्था तक चढ़ जाए यानी बढ़ जाए तो उसे उखाड़ के मुख्य खेत में रोपण कर दिया जाता है। यानी पौधा मान लो 1-2 महीने का हो जाए और भारी वातावरण की कंडीशन है उनको सहन कर सके, तो उसके बाद में उसे ट्रांसप्लांट करके मेन फील्ड में लगा दिया जाता है। स्थानांतरण से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे सिंचाई पानी की बचत होती है। स्थानांतरण करने से एक बड़े फील्ड में पानी देते हैं तो वहां पानी अधिक लगता है, अगर नर्सरी में देता है तो वहां सीमित मात्रा में पानी दिया जाता है, पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी दिया जाता है, तो पानी की बचत होती है, खाद की भी बचत होती है और फसल संगठता की बढ़ जाती है। स्थानांतरण के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए नर्सरी में पौधों को उचित अवस्था पे उखाड़कर उचित गहराई तरफ बुआई करनी चाहिए। यानी वहां से पौधों को सही अवस्था में उखाड़कर मेन फील्ड में लगाए थे तो पौधे की गहराई वो भी पौधे से पौधे की दूरी भी देखकर सही तरीके से लगाना चाहिए। किसी भी फसल की नर्सरी की इष्टतम आयु उस फसल के पूर्ण अवधि से प्रत्येक महीने का 1 सप्ताह की गणना की जाती है। यानी किसी भी फसल की नर्सरी की इष्टतम आयु होती है तो उस फसल के पूर्ण अवधि में से 1 महीने यानी जो भी फसल लगाई जाती है उसकी 1 महीने की गणना पहले की जाती है, सप्ताह की गणना की जाती है और यह नर्सरी आयु निर्धारण करने का मुख्य नियम है। किसी भी फसल की नर्सरी की इष्टतम आयु उस फसल की पूर्ण अवधि में से प्रत्येक महीने का 1 सप्ताह की गणना की जाती है। यानी 1 महीने में जब नर्सरी में पौध लगाते हैं तो 1 महीना होने के बाद में पहले उस 1 महीने में 1 सप्ताह की गणना की जाती है और यही नर्सरी आयु की निर्धारण करने का प्रमुख नियम है। अब देखते हैं फसल पौध स्थापन सामान्य उद्देश्य। जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसके सामान्य उद्देश्य की है एक समान फसल पौध की स्थापना करते हैं, एक समान फसल पौधों की स्थापना करते हैं। क्षेत्र में अधिकतम उपज के लिए फसल पौध को एक समान होना चाहिए।
स्थानांतरण एक अच्छा फसल पौध स्थापना प्रदान करता है, यानी एक समान फसल पौधे की एक समान फसलों की स्थापना करते हैं। क्षेत्र में अधिकतम उपज के लिए फसल पौधों का एक समान होना चाहिए। स्थानांतरण एक अच्छा फसल पौध स्थापन प्रदान करता है। जो स्थानांतरण होता है उसमें उपज भी अधिक मिलती है और रोगों से भी बचा जा सकता है। सीधी बुआई विशेष रूप से अधिक पानी वाले क्षेत्रों में समस्याग्रस्त हो सकती है, क्योंकि सीधी बुआई कर सकते हैं तो जो विशेष क्षेत्र होते हैं अधिक पानी वाले क्षेत्रों में समस्याग्रस्त पैदा हो सकती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमारा टॉपिक था नर्सरी एंड सीड बेड एंड ट्रांसफर प्लांटिंग, जो आज हमने पढ़ा। तो एक बार जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी साथी इस सेशन को शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे चैनल को। तब तक सभी साथियों को जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगले क्लास में।